बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम आमिर शहजाद है और ये जो मेरा आज का वीडियो है ये एक्चुअली ऑटोकैड सिविल 3D के ऊपर है। और ये कंटिन्यू सीरीज़ जो एक शुरू की थी ट्रेनिंग की, उसका ये 25 नंबर वीडियो है। अगर आपको इससे पहले के वीडियो देखने हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इससे पहले के तमाम वीडियो मिल जाएंगे। जो स्टार्टिंग के 4 वीडियो हैं वो आपको इंग्लिश में मिलेंगे। तो यहाँ से मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बताता चलूँ कि यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल है आमिर शहजाद 216 के नाम से, जो कि आप यहाँ पे ऊपर देख भी सकते हैं। तो इसी नाम से आप मुझे यूट्यूब पे ऊपर सर्च कर सकते हैं और मेरे चैनल को फाइंड करने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और सब्सक्राइब के बाद जो बेल का आइकन है वो लाजमी प्रेस किया करें। अगर वो बेल आप प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है कि जो आज का मेरा टॉपिक है वो बेसिकली इसमें है अलाइन को कैसे, जो हम अलाइनमेंट है उसको एडिट कैसे करेंगे। तो जैसे कि मैंने इस फाइल को नाम भी अपने नाम से दिया है, फाइल आमिर अलाइनमेंट एडिट के नाम से। तो उसमें मैं बेसिक इसको 2 हिस्सों में करूँगा। आज उसका पहला हिस्सा है। तो किसी भी अलाइनमेंट को एडिट करने के लिए सिंपली आपको पहले तो उसकी अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक करने के बाद ये हमें कुछ यहाँ पे डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली वो पॉइंट्स हैं जहाँ से हम इनको एडिट कर सकते हैं। मसलन ये जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं क्या है कि ये जो हमारी टेंजेंट लेंथ है या स्ट्रेट लाइन है, इसकी जो बेरिंग है वो मैं मॉडिफाई अपने हिसाब से कर सकता हूँ। जो कि आप मेरे अर्थवान है उसके साथ आप देख सकते हैं कि इसका कितना एंगल है। तो वो मैं इसके ऊपर क्लिक करके चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह अगर आप ये कर्व में देखें तो ये आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करके तो मैं इसका जो बिगिनिंग ऑफ कर्व या एंड ऑफ कर्व का पॉइंट है उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। मैं एस्केप प्रेस करता हूँ और यहाँ पे ये ट्रायंगल के ऊपर प्रेस करके मैं इसकी जो लेंथ ऑफ रेडियस की लेंथ है, सॉरी कर्व की लेंथ है, इसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ या रेडियस का कम ज़्यादा हो सकता है यहाँ से। इसी तरह मतलब एंड है, ये भी सेम हम इसको बेरिंग वगैरह को यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हम इन पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें वो होती हैं जो हमें एडिट रेगुलरली करने पड़ते हैं। जैसे ये जो अलाइनमेंट क्रिएट की गई है वो बेसिकली इसको देख के की गई है, यहीं से वो कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है। सिर्फ इसमें कुछ चीज़ें जानबूझ के मॉडिफाई की गई हैं ताकि अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम चेंज कर सकें। जैसा कि अगर आप ये देखें तो ये अलाइनमेंट जो है वो स्ट्रेट आ रही है। जिस अलाइनमेंट का नाम मैंने इसका नाम आमिर स्ट्रेट लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल सीधी आ रही है। और लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये कर्व नज़र आ रही है जिसका 400 रेडियस है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। यानी वो किस सूरत में है कि ये जो रोड हमारी इधर आ रही है, इसको बजाय हम लोगों ने डायरेक्ट मिलाने के यहाँ पे एक छोटी सी कर्व दे दी है ताकि वो डायरेक्ट इसके साथ ना मिले और इसकी स्पीड भी गाड़ी की कम हो जाए। तो उसको कम करने का तरीका क्या है कि हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमको कहाँ पे कर्व देनी है, या अगर ये जो अलाइनमेंट है इसको मुझे थोड़ा ऊपर मूव करना है तो उसका तरीकाकार क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें वो लोकेशन पता होनी चाहिए कि जहाँ पे हम लोग ये जो है कर्व वगैरह बना रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्व वगैरह हमें पता होनी चाहिए। तो उसका तरीकाकार क्या है कि मैं सबसे पहले एक लाइन लगा लेता हूँ। सिंपली वही एल की कमांड प्रेस करके मैं लाइन लगाता हूँ और ये नीचे आप देखो पूछना स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे लगाना है, तो मैं क्या है कि इस अलाइनमेंट का वो पॉइंट चूज करूँगा जहाँ पे मुझे इस अलाइनमेंट को उसके साथ कनेक्ट करना है, यानी इस रोड के सेंटर को इस रोड के सेंटर के साथ कनेक्ट करना है। तो वो पॉइंट मैं यहाँ पे पहले ले लूँगा। उसका तरीकाकार क्या है कि ये यहाँ टूल बार में ये लिखा हुआ है कि स्टेशन ऑफसेट। तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको क्लिक करने के बाद नीचे कमांड बार में अगर आप देखें तो आपको आ रहा है सेलेक्ट अलाइनमेंट। तो मैं ये अलाइनमेंट सेलेक्ट करता हूँ जहाँ पे मुझे ये ऑफसेट स्टेशन का चाहिए। अब वो पूछ रहा है कि स्पेसिफाई स्टेशन अलॉन्ग अलाइनमेंट, के स्टेशन बताएं जिसके अगेंस्ट ये आप अलॉन्ग लगा रहे हैं। तो मैं स्टेशन चूज करूँ, फॉर एग्जांपल मुझे ये 640 है, 660 है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे 650 पे मुझे चाहिए। ये तो अभी वैसे ही मतलब अगर मैं सिर्फ 650 करता हूँ तो ये मेरे पास लगे हुए पॉइंट इसके तो
यहाँ पे ये आसानी से लग जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बीच में कहीं लगाना चाहता हूँ जिसका स्टेशन मुझे यानी जैसे अभी ये 640 और 650 660 है, मैं कहता हूँ कि अगर मुझे 652 पे लगानी है तो उसका तरीकाकार क्या है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले वो स्टेशन दूंगा इसका अलाइनमेंट का। मैं मसलन ये 652 कर देता हूँ, इंटर। और वो मुझसे पूछ रहा है कि ऑफ साइड कितना चाहिए, तो ऑफ साइड मैं इसको 0 देता हूँ कि मुझे सेम अलाइनमेंट के ऊपर पॉइंट चाहिए 0। अभी वो बोल रहा है कि स्पेसिफाई स्टेशन है कि जो स्टेशन के अलांग आपको लगानी है, तो वो भी मैं सेम 652 कर देता हूँ। और ऑफ साइड कितना चाहिए, तो ऑफ साइड मैं यहाँ पे दे देता हूँ 100 और इंटर। और ये मेरी एक लाइन लग गई है 652 स्टेशन पे इस अलाइनमेंट के ऊपर। अब ये मैंने जो 100 दिया, बेसिकली मैंने अपने टोटल स्टेशन के वीडियो के अंदर भी ये बताया था कि जो हमारा पहला पॉइंट होता है पिछले नेक्स्ट पॉइंट को देखते हुए जो हमारे राइट पे आएगा वो पॉजिटिव आएगा और जो हमारे लेफ्ट पे आएगा वो नेगेटिव आएगा। सेम इसी तरह अगर आप ऊपर से देखें 600 620 640 660, तो ये अलाइनमेंट ऊपर से नीचे बढ़ती आ रही है। तो इसलिए ऐसा ये जो इस साइड होगा ये हमारा राइट होगा, तो ये पॉजिटिव में वैल्यू आएगी और ये साइड हमारी लेफ्ट है। अगर मैं ये लाइन को इधर लगाता तो मुझे ये नेगेटिव वैल्यू देनी पड़नी थी। अब ये तो डिसाइड हो गया कि मुझे 652 के ऊपर यहाँ पे ये कर्व लगानी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये पी आई पॉइंट देना पड़ेगा। मैं इसको अलाइनमेंट को क्लिक करता हूँ और उसके बाद ज्योमेट्री एडिटर के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए ये एक ऑप्शन है इंसर्ट पी आई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये आगे कहीं पर इंटरसेक्शन डिलीट करना तो ये आगे वाला पॉइंट है, लेकिन मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देने वाला हूँ। इसके ऊपर क्लिक किया और उसके बाद ये इंटरसेक्शन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा एक पी आई पॉइंट मिल गया है। अब अगर मैं इस अपनी अलाइनमेंट को एडिट करूँगा जैसे कि मैंने मैन्युअली बताया था, तो ये मेरी इससे पीछे पीछे होगी। जैसे मैं इसको पकड़ता हूँ अभी, तो आप देख रहे हैं कि मेरी अलाइनमेंट जो है ये पी आई पॉइंट के बाद हो रही है, उससे आगे नहीं हो रही। तो इसको अब मैं क्या करूँगा कि सिंपली मैंने यहाँ से ये लाइन लगाई है उसके एंड पॉइंट के ऊपर इसको कनेक्ट करूँगा, तो ये जो मेरी अलाइनमेंट है वो चेंज हो गई है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मुझे यहाँ पे ये कर्व भी चाहिए। ये बेसिकली अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये सेम अलाइनमेंट नहीं रहेगी, ये डिस्टेंस थोड़ा कम है, पर मैं कर्व जो है वो सेम अपना रेडियस की लगा लेता हूँ। ये 400 की कर्व है मेरे पास। तो कर्व लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मॉडिफिकेशन के अंदर, तो मैं यहाँ पे इसी अलाइनमेंट में ये याद रखना है कि जो अलाइनमेंट के ऊपर एडिट कर रहे हैं, जैसे ये जो है ये आमिर स्ट्रीट है, तो आमिर स्ट्रीट का ही अलाइनमेंट लेआउट टूल आपके पास होना चाहिए। तो क्या करूँगा, ये कर्व का ऑप्शन है, इसके ये ट्राइंगल के ऊपर क्लिक करें और इसमें ये नीचे है फ्री कर्व फिल्ट बिटवीन टू एंटिटीज एंड रेडियस, यानी फर्स्ट एंटिटी सेवंथ एंटिटी और रेडियस ऑफ कर्व जो है वो मैंने उधर 400 लिया था, तो 400 करूँगा मैं। तो पहले एंटिटीज़ को मैं क्लिक करता हूँ। सिंपली मैंने क्या किया है कि ये जो मेरे पास लाइन थी जो यहाँ से मैंने डिलीट कर दी है, और उसके बाद ये कर्व का ऑप्शन है, इसमें फ्री फिल्ट कर्व है बिटवीन टू एंटिटीज एंड रेडियस। तो पहले ये फर्स्ट एंटिटी और सेवंथ एंटिटी को सेलेक्ट करने के बाद ये पूछ रहा है एंगल, तो यहाँ पे जो एंगल है वो ऑलवेज लेस देन 180 चाहिए, तो इंटर। और उसके बाद वो पूछ रहा है कि ये ऑप्शन है आपको क्या लगाना है, तो यहाँ पे मैंने जो ऑप्शन दिया था वो कर्व का लगाया था, तो रेडियस ऑफ कर्व वहाँ पे 400 था, मैं 400 लिखता हूँ, इंटर। और जैसे ही मैंने इसके ऊपर इंटर किया तो ये मेरे पास ये 400 रेडियस की ये जो कर्व है ये लग गई है, ये जिसकी बिगनिंग ऑफ कर्व ये एंड ऑफ कर्व है, और ये पी आई पॉइंट है उसका, और इसके बाद ये टेंजेंट लेंथ है जो इसके साथ है आ रही है। तो ये एक तरीका हो गया इसको एडिट करने का। और क्या हो सकता है कि मसलन अगर ये एक मेरे पास एक मतलब सेंट्रल लाइन दी गई है, इसके ऊपर अलाइनमेंट क्रिएट करनी है, तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें आप देखें तो 155 इसका जो रेडियस है वो मेरे पास बता रहा है। तो 155 रेडियस ये एक परफेक्ट अलाइनमेंट क्रिएट की है। मैं फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेच करके चेंज कर देता हूँ, बिल्कुल मामूली सा। तो मैंने इसको चेंज कर दिया। अब इसके ऊपर मैं जो है वो अलाइनमेंट एक क्रिएट करता हूँ।
तो मैं दोबारा क्या करता हूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ और अलाइनमेंट के अंदर जाके अलाइनमेंट क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर क्लिक किया, इंटर, डायरेक्शन सेम चाहिए मुझे, तो इसको मैं जो नाम दे लेता हूँ, मैं इसको अफजाल स्ट्रीट दे लेता हूँ और इसका स्टेशन जो स्टार्ट करता हूँ वो मैं 250 से कर लेता हूँ और इसको सिंपली ओके कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो आप ये देख सकते हैं कि ये दो वार्निंग्स ही मेरे पास आ गई हैं। बेसिकली ये जो वार्निंग है ये क्यों आई हैं, ये क्योंकि मैंने इसका जो रेडियस था वो चेंज कर दिया था। अभी आप ये देखिए तो कर्व भी जो है उसका टेंजेंट पॉइंट्स हैं, उसके बाद ये टेंजेंट लेंथ स्ट्रेट नहीं आ रही। तो इसको अगर ऐसा कभी आपके साथ आ जाता है तो उसको कैसे आपने मॉडिफाई करना है, उसका तरीका क्या है, सिंपली आप अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक करें और इसमें यहाँ पे आ जाता है ज्योमेट्री एडिटर और इसके ऊपर ये यहाँ पे ये ऑप्शन है अलाइनमेंट ग्रिड व्यू, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आप देखें तो ये तीनों ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं कि ये क्या क्या वायलेशन हमने किए हैं। तो इसको हल करने के लिए क्या है कि मसलन ये मैं कर्व की बात करता हूँ, ये एक फिक्स कर्व है, मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको कर देता हूँ फ्लोटिंग कर्व कर सकता हूँ या फ्री कर्व। फ्री कर्व क्या होगी, दोनों साइड से फ्री होगी, जैसे भी वो एडजस्टमेंट होगी इस अलाइनमेंट में वो खुद से खुद को एडजस्ट कर लेगी। और ये देखिए ये वायलेशन ख़त्म हो गई है और इसका जो रेडियस वगैरह है वो भी अगर मैं चेंज करना चाहूँ, जैसे इसका रेडियस यहाँ पे भी 1 फुट ये है, तो मैंने पहले इसका रेडियस बताया था वो आ रहा था 155, सॉरी ये 155 इसका रेडियस आ रहा था, तो मैं इनको 155 करके इंटर करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा रेडियस भी चेंज हो गया है और अलाइनमेंट की जो वायलेशन थी वो भी क्लियर हो गई है। तो इसको आगे अगर मैं करूँ तो यहाँ पे कुछ और भी एडिट ऐसी चीज़ें आती हैं, वो यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ और वो अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि उसको कैसे एडिट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई वीडियो बनाने में कोई चीज़ कमी बेशी रह गई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी आपके कमेंट्स हो जितना जल्दी हो आपको रिप्लाई दे दूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और फाइनली वही बात कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को लाजमी हिट करें, क्योंकि अगर आप बेल को नहीं प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।